हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सोल्यूशन। मैं धीरज कुमार गुप्ता। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक हमारे पास डेल का बोर्ड आया हुआ है, मदरबोर्ड आया हुआ है, जिसका बोर्ड का मॉडल नंबर है LA6592P। इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है, बोर्ड ऑन हो रहा है और ऑन होने के कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है। बोर्ड ऑन हो रहा है लेकिन ऑन होने के कुछ देर बाद ऑफ हो जा रहा है। अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं तो आपके सामने ये कंडीशन है। बोर्ड सप्लाई दे दिया, नॉर्मल एम्पियर लिफ्ट किया है। मैं इसको अगर ट्रिगर करूं तो ट्रिगर किया, लाइट जल गया और एम्पियर भी नॉर्मली लिफ्ट करा है। और यहाँ पर हम लोग यूएसबी पे देखें तो ये यूएसबी पे लाइट जल गया, यानी कि डिस्प्ले इंटरनली डिस्प्ले आ गया, यूएसबी पे यानी कि डिस्प्ले आ गया है। लेकिन ये कुछ देर चलने के बाद ऑफ हो जा रहा है। ऑफ होने का मेन रीज़न ये है कि इसका जो फ़ैन है, फ़ैन मूव नहीं हो रहा है। जो ऑन होने के बाद जो फ़ैन चलता है, ये फ़ैन चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से प्रोसेसर ओवर हीट होकर के ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग फ़ैन को डायग्नोस कर लेते हैं कि फ़ैन ओके है या फॉल्टी हो गया है। उसके लिए बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ फ़ैन कैसे चेक करना है मैनुअली। बहुत ईजी तरीका फ़ैन चेक करने का। अब यहाँ सप्लाई निकाल लें और यहाँ पे 3 वोल्ट सप्लाई दे दें पावर सप्लाई मशीन में। 3 वोल्ट का सप्लाई दे दें और यहाँ पे जो आपका लगा हुआ है प्रोप, इसको निकाल करके आप यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रोप लगा सकते हैं। नेगेटिव में ब्लैक लगा दीजिए और पॉजिटिव में रेड लगा दीजिए। ये लगाने के बाद आराम से आप इसका फ़ैन का देख सकते हैं, फ़ैन ओके कंडीशन में है या फॉल्टी कंडीशन में है। इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम फ़ैन से है कि बोर्ड से है। ठीक है, तो बहुत ईजी प्रोसेस है ये पता करने का कि फ़ैन का कंडीशन क्या है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। जो यहाँ पे जो ये ब्लैक प्रोप है, दोनों का एक्चुअली सेम कलर सेम रखे हम लोग, लेकिन यहाँ पे ब्लैक के लिए ब्लैक धागे लगा दिए हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ब्लैक को, इसका जो ब्लैक वायर है थोड़ा पास में लगेगा। ये देखिए, इसका दो मेन, एक आपका ब्लैक नेगेटिव के लिए हो गया, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। और ये जो आपका रेड है ये हो गया आपका पॉजिटिव के लिए, जो रेड वायर देख रहे होंगे। और ये जो येलो और ब्लू है ये सेंसिंग के लिए है कि प्रोसेसर हीट होता है तो कब फ़ैन को चलाना है, कब फ़ैन को ऑफ करना है। ठीक है, तो हम लोग चेक करने का बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आउटपुट सप्लाई दे देंगे 3 वोल्ट का, और ब्लैक पे हम लोग ब्लैक प्रोप रख देंगे, नेगेटिव प्रोप यानी कि नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोप, और पॉजिटिव पे हम लोग पॉजिटिव प्रोप रख देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखिए फ़ैन यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है, यानी कि फ़ैन ओके कंडीशन में है, फ़ैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है बोर्ड से है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बोर्ड को डायग्नोस कर लिया हूँ। जो इसका सेंसिंग मॉसफेट होता है, मॉसफेट कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, वो ख़राब हो गया है। और वो एक्चुअली उसका मॉसफेट कहे या आईसी कहिए, बात बराबर है। एक्चुअली ये कमर्शियल सीरीज बोर्ड है और ये बोर्ड ना ही मेरे पास ना ही इसका डोनर बोर्ड है, और ना ही मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे मैं एट ए टाइम जा करके वो कंपोनेंट ऐसे मंगा लूँ और इसमें लगा करके इसको ठीक कर दूँ। ठीक है, और ना ही उसको जंपर के थ्रू उसको बाईपास किया जा सकता है। तो इसमें नॉर्मली मैं क्या करूँगा, इसका जो सप्लाई है, जो सेंसिंग वाला सप्लाई होता है कि सेंस करने के बाद ये फ़ैन चलता है, उसमें सप्लाई को कट करके इसको डायरेक्ट कर दूंगा, मतलब बाईपास सप्लाई कर दूंगा। कहने का मतलब ये, मैं ग्राउंड को ग्राउंड में रहने दूंगा और इसका जो रेड वाला का जो सप्लाई आता है उसको मैं यूएसबी का 5 वोल्ट से दे करके डायरेक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि बोर्ड जैसे ट्रिगर होगी, ये जो हमारी फ़ैन है ऑटोमेटिक रन होना शुरू हो जाएगी। इस कंडीशन में काम तो बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि बाद में कस्टमर को बैटरी बैकअप को लेकर के इशू आ जाता है। लेकिन जब कस्टमर ही एग्री ना हो कि भाई टाइम देने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, कस्टमर भी रिटर्न नहीं होना चाहिए। इस केस में हम लोग यही करने वाले हैं। तो हम लोग ये बाईपास कैसे करेंगे, बहुत ईजी तरीका है। हम लोग ग्राउंड को यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी वायर इसका निकाल देंगे, और जो इसका रेड वायर है, रेड वायर को यूएसबी के 5 वोल्ट से हम लोग यहाँ पे जंपर दे करके इसको ये कर देंगे, क्या बोल देंगे, ऑन कर देंगे। तो हम लोग आपको दिखा देंगे कि यूएसबी के कौन से पिन से हम लोग इसमें वो जंपर देने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सप्लाई बढ़ा ले रहे हैं अपना 19 वोल्ट हो गया, जो हमारा पावर वाला है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इस साइड में यूएसबी नहीं ना है, सब तो पीछे आगे अगल बगल में ही है।
बहुत इजी होता है, आप यूएसबी से ही सप्लाई दे दे तो अच्छा। अगर कोई कंपोनेंट या आईसी से उठा करके देते हैं तो थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बेहतर होगा कि आप यूएसबी से ही उठा करके दें। बहुत इजी होता है उठा करके देना। यहाँ पे बोर्ड मैंने ऑन कर लिया, बोर्ड नॉर्मली ऑन हो चुका है। और हम लोग यहाँ पे यूएसबी का सप्लाई चेक कर ले रहे हैं 5 वोल्ट कहाँ बन रहा है। तो यूएसबी का ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बहुत कम सप्लाई बन रही है। बोर्ड बोर्ड ऑफ हो गया, बोर्ड ऑफ हो गया। हीट होकर के बोर्ड ऑफ हो जा रहा है तुरंत भर में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हम लोग को 5 वोल्ट के अप्रोक्स हीट होकर तुरंत ऑफ हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग यहाँ पे आपका जो ये यूएसबी का पिन है यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि बोर्ड तुरंत ऑफ हो जा रहा है, इसको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आप लोग को। देखिए बोर्ड ये ऑन हुआ और यहाँ पे एट ए टाइम हम लोग देखें तो ये यहाँ पे देखो वहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। मल्टीमीटर पर देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है। तो हम लोग यहाँ से जंपर उठा करके फैन में ये रेड पॉजिटिव प्रोब पे देने वाले हैं। तो जो हम लोग जंपरिंग का जो काम करते हैं, हम लोग इस चीज़ में एक चीज़ को खासा ध्यान दिया जाता है कि हम लोग जो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोवर्ड वायर हो, ना कि कटा हुआ। तो इसका 2 टाइप आता है हमारे पास, मैं आपको दोनों दिखा दे रहा हूँ। एक आपका हो गया ये वाला, ये टोटली कोवर्ड होता है, ठीक है। और एक और होता है पतला पतला, वो भी कोवर्ड होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं पे वो इतना पतला होता है, इसका जो कवरिंग होता है इतना पतला होता है कि अगर हल्का सा भी कोई कंपोनेंट में दबा होगा या फिर हल्का भी कोई कंपोनेंट हिट हुआ तो उसके जरूर वो प्लास्टिक हट करके शॉर्ट कर सकता है। तो इस हम लोग जंपर देने के दौरान हम लोग इस चीज़ को बहुत खासा ख्याल रखते हैं कि हम जहाँ भी जंपर दे रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल बना करके रखें कि इन फ्यूचर में जा करके कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हम लोग को फेस करना पड़े कि वहाँ से जैसे कि यह हीट होकर के हट गया, यहाँ का सप्लाई है बोर्ड में कहीं चला गया 5 वोल्ट, जबकि हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई देंगे प्रोसेसर के थ्रू होते, प्रोसेसर वाली लाइन के थ्रू होते हुए आएगा। तो इसमें हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सारा चीज़ करेंगे। तो चलिए एक बार जितना भी जंपरिंग का काम है हम लोग उसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं यहाँ से सेंसर का दोनों वायर हटा दिया हूँ और यहाँ पे बस 2 वायर रखा हूँ, एक ब्लैक रखा हूँ, एक रेड रखा हूँ, ठीक है। और जो मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई था, मैं यहाँ पे एक जंपर वायर के थ्रू 5 वोल्ट ऐड कर दिया हूँ। अब मैं इसको आपको लगा करके इसमें दिखाऊंगा ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो एज ए एग्जाम्पल अगर मैं ऑन करने से पहले एक बार इसमें अगर सेट करके एक बार प्री चेकिंग कर लेता हूँ कि सभी तरीका से मतलब सब वर्किंग सही से कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से सेट कर देंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे यहाँ पे जंपर मारे हुए हैं तो कोशिश करेंगे यहाँ पे एक हाथ दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे ये सप्लाई टोटली ओपनली सप्लाई है। आप हम लोग इसको हाथ दिए हुए हैं और यहाँ से एक बार हम बोर्ड को करेंगे ऑन। ये देखिए ऑन करते के साथ ही आपका जो फैन है बहुत ईजी तरीका से, बहुत ही स्मूथली तरीका से चलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ऑन होने के बाद कुछ देर बाद ये चल नहीं रहा था, ये प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। और ये जहाँ तक रहा बैटरी बैकअप का, कस्टमर होता है तो मैनेज करेगा, इसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहें तो कस्टमर को सारी चीज़ क्लियर करके रिपेयर कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं कस्टमर को सारी चीज़ क्लियर करने के बाद ही रिपेयर करता हूँ। हो सके तो अभी पूरा क्लियर करने के बाद ही रिपेयर करें, के बाद में कस्टमर आपके पास ये प्रॉब्लम लेकर के ना आए कि सर बनवाने के बाद बैटरी बैकअप हमारा कम दे रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से सप्लाई निकाल दिए हैं। अब इसको हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ तक हम लोग इसको पहुँचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस टेप का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टेप होता है, जो एक कॉटन पेपर टेप टाइप का होता है। ये आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल जाएगा पेपर टेप, या तो आपको फिर जो यहाँ जो हार्डवेयर का शॉप होता है जहाँ पे ये सनमाइका उनमाइका मिलता है, वहाँ पे भी इस टाइप का आपको टेप बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि जितना सेफ्टी का जंपरिंग में जितना सेफ्टी का आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर के लिए, उतना ही बेहतर होता है। मैं आपका हल्का सा मिस्टेक आपके साथ साथ
ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम में ला सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का खासा गौर करें और जो भी जंपर दे रहे हैं उसको बहुत सेफ्टी के साथ लगाएं कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और आप जिस एरिया का थ्रू आप इसको लेकर के जाइएगा उसको आप पहले डिसाइड कर ले किस एरिया में इसको लेकर के जाना है, कैसे मतलब इसको लेकर के जाना है। डिसाइड करने के बाद इसमें क्या है कि एक लेयर नीचे बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। जैसे क्या है कि इसमें है ना कि यहाँ पे कुछ लगने वाला था, यहाँ प्लास्टिक का लेयर दिखा दिया बोर्ड के ऊपर। जैसे यहाँ पे ये लगा हुआ है कि ये DVD राइटर लग करके शॉर्ट ना हो, उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक लेयर पेस्ट कर देंगे टेप का ही, तो जिससे कि यहाँ पे अगर कुछ इन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बोर्ड के संपर्क में ना आए। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंगे काम है लेकिन सेफ्टी का काम है, तो सेफ्टी को हम लोग खासा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। पकड़िए ठीक। यहाँ पे शायद वाईफाई कार्ड लगता है, तो देखा में वाईफाई कार्ड तो लग जाएगा ना, कोई इशू तो होगा नहीं, लग जाएगा ना। हाँ हाँ पॉज कर लीजिए बात। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ से USB से 5 वोल्ट का सप्लाई जंपर वायर के थ्रू मैं ट्रेवल करवा रहा हूँ फैन कनेक्टर तक। सप्लाई ट्रेवलिंग के दौरान आप देख रहे होंगे बहुत ही सेंसिटिव जगह से मेरे को सप्लाई को ले जाना पड़ रहा है। एक हो गया यहाँ पे आपका PCH है, यहाँ पे ग्राफिक है और यहाँ पे आपका प्रोसेसर है। तो इस सभी चीज़ को देखते हुए बहुत ही सेफ्टी के साथ मेरे को जंपर वायर का सप्लाई वहाँ तक ले जाना पड़ रहा है। फाइनली ये सप्लाई यहाँ पे आ गया है और ये मैं अभी जो ये वायर है अभी मैं ऐड नहीं करूँगा। ऐड नहीं करने का रीज़न ये है, ये जो बोर्ड है, बोर्ड लगने के बाद ऊपर से मतलब कि बॉडी के नीचे से यहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन दिया जाता है। तो मैं ये यहाँ तो ये इसको यहाँ तक जंपर वायर ने पहुँचा दिया। इसके बाद में ये जो फ़ैन का जो होता है, जो ये फ़ैन सॉकेट है, इसको मैं जो ये फ़ैन सॉकेट है इसको मैं लगाने के बाद इसका जो सप्लाई है, यह सप्लाई है मैं ऊपर से इसमें अटैच करने वाला हूँ। तब चलिए तब तक इस बोर्ड को हम लोग लैपटॉप में कस लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद में आपको इसका जो लास्ट स्टेप है मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसका सारा वायर लगा दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये जंपर वायर है। जंपर वायर जो आखिरी में ये बोर्ड बोला कि ये ऊपर से लगता है, तो ऊपर से लगा करके मैं इसका जो ग्राउंड है, ग्राउंड को उसी में छोड़ दिया हूँ। और जो रेड है, रेड वायर को यहाँ से वायर के थ्रू ऊपर से जंपर मार करके मैं यहीं पे टेस्ट कर दिया हूँ। तो चलिए एक बार हम लोग इसको टेस्टिंग करके देख लेते हैं कंडीशन इसका। तो इसमें हम लोग सप्लाई लगा दिए हैं और एक बार इसको हम लोग ऑन करेंगे। ये ऑन हो गया नॉर्मली और यहाँ पे आपका ये फ़ैन चल रहा है। आप देख रहे होंगे फ़ैन चल रहा है, हवा भी मस्त दे रहा है, ठंडा हवा दे रहा है।
मस्त हवा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर देख रहे हैं डिस्प्ले भी आ गया है, जो डिस्प्ले पे आ रहा है स्ट्राइक द F3 बिफोर द F1 F2 इफ यू डू वांट टू सी द पावर मैसेज अगेन। तो ये मैसेज में भी पावर का है, बैटरी नहीं लगा हुआ है उसका मैसेज है। तो आई होप आप लोग को इस केस से सीखने को मिला होगा। दुनिया में कोई भी बोर्ड हो, कोई भी फ़ैन हो, कोई भी लैपटॉप हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर फ़ैन से इशू आ रहा है तो फ़ैन टेस्ट करने का तरीका वही है। और अगर फ़ैन ओके है तो आप यहाँ पे जो मैं फार्मूला अप्लाई किया हूँ वो फार्मूला अप्लाई करके आप भी इसको बहुत ईजी तरीक़ा से रिपेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।